आइए जान लेते हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये जान लेते हैं। मैं पहले कार्ड निकाल के रख लूँगी, ठीक है। क्रॉस रोड, क्रश, रेजोनेशन, लॉयल्टी, कंफ्यूजन। कार्ड दिख रहे हैं आपको? वीकनेस, माइलस्टोन, प्रेजेंस। ये आपके लिए इस डेक से कार्ड है और मैं लव ऑरिकल से भी निकाल लेती हूँ। ट्रू लव ऑरिकल से भी निकाल लेती हूँ। कमिटमेंट, सोलमेट, मैच्योरिटी एंड टैरो से भी निकालूंगी। वेयर इज माय टैरो? टैरो से भी एक कार्ड निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालूंगी। ओ ओ ओ ओ ओ प्लीज, इतनी जल्दी जल्दी कार्ड क्यों निकल रहे हैं? मुझे ऐसे नहीं निकालने हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके पर्सन आपको। ओ 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी द एम्परर। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि जो भाई आपके पर्सन हैं वो कह रहे हैं कि किसी क्रॉस रोड पे मत रहो, तुम्हें मेरी लाइफ में आने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चुनना ही होगा। ये कह रहे हैं तुम्हें डिसाइड करना होगा कि एक्चुअली में तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या। कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। थोड़े नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कन्फ्यूज़न में नहीं रहना, क्या चाहिए आपको लाइफ में वो आप डिसाइड करो। आप इनके क्रश हो सकते हैं, ये आपके क्रश हो सकते हैं, लेकिन अभी तक शायद उन्होंने आपको बताया नहीं है। ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। आप इनके हिसाब से आप इनकी पूरी दुनिया हैं, आप सब कुछ हैं इनके लिए। और ये एक ऐसे इंसान हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा, मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल भी हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये लॉयल दिखाई दे रहे हैं। जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होते होंगे, आप दोनों एक दूसरे में खो जाते होंगे। आप दोनों को कुछ नज़र ही नहीं आता होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट है, बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील करते हैं एक दूसरे के लिए। और साथ ही साथ आप के पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल भी हैं। और ये कह रहे हैं कि तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे भी हो, जैसी भी हो, मुझे पसंद हो। तुम वो इंसान हो जिसको मैं अपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ। आई थिंक अभी तक मेरी दुनिया में जो भी इंसान आए हैं या जो भी आया है, मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जैसे कि तुम हो। मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ या घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन तुम एक ऐसी इंसान हो या एक ऐसे इंसान हो जिसे देखते ही मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम पता नहीं क्या कहोगे या क्या करोगी या क्या कहोगे। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, तुम दिन रात मेरे ख्यालों में आती हो या आते हो। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, क्योंकि दिन पर दिन तुम मेरी वीकनेस बनती जा रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ताकत बनो, मेरी फैमिली बनो, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हें खोने का भी बहुत डर सता रहा है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मेरी कमज़ोरी हो। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। चाहे इस प्यार को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब कुछ करूँगा। हमारा प्यार दिन पर दिन गहरा होता जा रहा है और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। चाहे जितनी भी दूरियां आ जाएं,
हम दोनों के बीच में, लेकिन हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। साथ ही साथ हमारा प्यार जो है वो दिन पर दिन और गहरा होता जा रहा है। तुम हमेशा मेरे दिमाग में चलती हो, तुम्हारी प्रेजेंस मुझे फील होती है। जहाँ भी मैं जाता हूँ या जाती हूँ, मुझे लगता है कि हर जगह बस तुम ही तुम दिखाई देते हो। मैं अपने आप को बिज़ी रखने की या बिज़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ तुम मेरे दिमाग में हमेशा चलती हो। 24/7 मेरे दिमाग में छाए रहते हो। मैं अपना ध्यान बांटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हार जाता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं तुम्हें खोने का भी डर है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी लाइफ का वो हिस्सा हो जिस हिस्से को मैं अभी तक अपनी लाइफ में ढूंढ रहा था। वाह, ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई। ऐसा लग रहा था जैसे आपकी जो पर्सन है, जो मेरे मेरे अकॉर्डिंग आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। बोल मैं रही हूँ, ये सारे मैसेजेस उनके हैं और ये दिल से मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो जो भी मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं, ये बहुत ही हार्ट टू हार्ट, मुझे लगता है आप दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ट टू हार्ट होती होगी। या अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जब भी आप मिलेंगे ना, आप दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में और हार्ट टू हार्ट होने वाली है। किसी तरह का इनको डर भी है, कहीं मैं सिचुएशन में हार ना जाऊं, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ सेक्रीफाइसेस इनको करने पड़ सकते हैं लाइफ में। यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान है। 16 नंबर रेजोनेट कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन ये हो सकते हैं। इनकी एज 34 हो सकती है, 28 हो सकती है, 25 हो सकती है, 40 हो सकती है, 18 हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा ये मुझे मैच्योर और काफ़ी वेल्दी पर्सन है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जिनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और ये आपको लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 4 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, या आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यस, एक ऐसा आपको मानते हैं कि साथ ही साथ आप इनके लिए पूरी दुनिया है। आप दोनों का कोई सोल पर्पस हो सकता है जो आप दोनों को एक साथ पूरा करना है। आप दोनों किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हैं, जो गॉड द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है। ये इंसान थोड़े मुझे ईगो है, ईगो वाले पर्सन ये हो सकते हैं। इनके अंदर ईगो हो सकता है थोड़ा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा ईगो प्रॉब्लम की वजह से ऐसी सिचुएशंस हैं। साथ ही साथ ये कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट। आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे बड़े हो सकते हैं। ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। थोड़े प्रैक्टिकल माइंडेड हैं, लॉजिकल भी हैं। काफ़ी यहाँ पर मुझे लॉजिकल भी दिखाई दे रहे हैं। और मैं इससे जान लेती हूँ और क्या मैसेज देना चाहते हैं। भाई कार्ड तो बड़े प्यारे निकल कर आए हैं, बहुत प्यारे कार्ड निकल कर आए हैं। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस, अभी ट्रैप, खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, ट्रैप महसूस कर रहे हैं। आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। बहुत सारी इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ये खुद को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, स्टक हैं कहीं किसी सिचुएशन में, किसी वर्क में खुद को ट्रैप महसूस कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। इनको लंबा सफ़र तय करके ये कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में रह सकते हैं या दूसरी सिटी में रह सकते हैं। खुद को अबंडेंट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने इनको लेफ़्ट आउट फील कराया है, आप इस कनेक्शन से भाग रहे हो, कोल्ड हो गए और डिटैच हो गए, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकते। ये आपसे अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, सेकंड चांस मांग रहे हैं। कुछ सिचुएशंस को इनको लेट गो करना पड़े, किसी सिचुएशन से इनको मूव ऑन करना पड़े, या आपसे कह रहे हैं कि पास्ट में जो हो गया है उसे भूल जाओ, क्योंकि इस कनेक्शन की गहराई का मुझे पता चल गया है, तुम्हारी वैल्यू का मुझे पता चल गया है कि तुम क्या इंसान हो, तुम्हें ईश्वर ने मेरे पास क्यों भेजा है, मुझे इस चीज़ का अब एहसास हो गया है। तुम्हारी इम्पोर्टेंट मुझे पता चल गई। साथ ही साथ मुझे डायरेक्शन भी यूनिवर्स दिखा रहे हैं तुम्हारी ओर जाने के लिए,
कि फिर से शुरुआत करो, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं सब कुछ भुला के तुम्हारे साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टेड हैं। आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल पर्सन हो सकते हैं। काफ़ी ग्रेसफुल इनको आप दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि तुम कितने काइंड हार्टेड हो, कितने काइंड हार्टेड पर्सन हो। काफ़ी इनोसेंट वाली एनर्जी भी इनको आपके आसपास फील होती है कि इनको लगता होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हैं। वाह, ये रीडिंग तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। मैं इससे भी एक कार्ड ले लेती हूँ लव ऑरिकल से। ये देखें इसमें से क्या मैसेज निकल कर आता है। कार्ड तो रीडिंग तो बहुत क्लेम ज़रूर करना, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल कर आई है। सेक्रेड यूनियन, ओह माय गॉड, मैंने बोला ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपका यूनियन होने वाला है अभी। अगर जितनी जल्दी मुझे 2-3 दिन से साइन भी मिल रहे थे, जो अगर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो उनका यूनियन होने वाला है। ये कोई आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते, किसी किसी से रेजोनेट करेगा। आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही गहरी फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई एक किसी ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो आपका बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, यूनिवर्स इनको खींच के आपके पास ला रहा है। यस, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। बहुत मतलब जब मैं पढ़ रही थी ना कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही प्यारा सा एनर्जी फील हुआ। जिस किसी के लिए भी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी थी। पहले ट्रस्ट इशू था पर अब नहीं है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे पहले ट्रस्ट इशू था पर अब नहीं है, मैं इन सब चीज़ों से खुद को उबार रहा हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मैंने पहले ही बोला था आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, तो आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। हर जगह सिर्फ तुम ही तुम दिखते हो। यहाँ पर एक कार्ड आया भी था कि हर जगह इनको आप ही आप दिखाई देते होंगे, जहाँ आप जाते होंगे वहाँ इनको सिर्फ आप ही आप दिखते होंगे। आई एम एडिक्टेड टू यू, आप इनकी आदत बन चुके हैं। वीकनेस का भी यहाँ पर कार्ड आया था, इनको डर है कि आपको कहीं खो ना दें। तुमको भुला पाना मेरे बस में नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया में सब कुछ भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। आई लिसन टू म्यूज़िक दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये अक्सर म्यूज़िक सुनते होंगे, गाना सुनते होंगे, तो इनको आपकी ही याद आती होगी। आई फील अवर लव इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा ये जो आप दोनों का जो प्यार है बहुत ही ज़्यादा इनको इंटेंस फील होता होगा। एक और कार्ड लूँगी मैं। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, ये गाना सुन लेना। ये गाना चैनल हुआ है। वाह, तो रीडिंग तो सच में रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, जिस किसी के लिए भी आई है रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।